हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस 12 वोल्ट के डीसी ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हमें पेचकस की सहायता से इसके पत्तियों को निकाल लेना है। इसमें दो तरह का पत्ती लगा होता है दोस्तों, एक ई टाइप का पत्ती होता है और दूसरा आई के टाइप का पत्ती होता है। तो सबसे पहले हमें आई के टाइप के पत्ती को पेचकस से निकाल लेना है, फिर उसके बाद ई टाइप वाला पत्ती आराम से बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जिस तरह से पेचकस से इसे निकाल रहा हूँ, आपको भी ठीक इसी तरह से निकाल लेना है। घबराइए नहीं दोस्तों, इसको निकालना बहुत ही आसान है। पेचकस की सहायता से यह पत्तियाँ जो है वो आराम से निकल जाता है। तो देखिए, मैंने इस ट्रांसफार्मर के सभी पत्तियों को अलग कर लिया है और ये इसका क्वाल है। दोस्तों, इसका क्वाल तो हमें जला हुआ नहीं लग रहा है। देखिए, कहीं पर भी यह ख़राब नहीं दिख रहा है क्वाल। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर वाले क्वाल में प्रॉब्लम है, तो हमें बाहर वाले क्वाल को सबसे पहले निकालना है। बाहर वाला क्वाल सही है, लेकिन फिर भी इसे हमें निकालना होगा। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जब आप इसके क्वाल को निकालेंगे तो इसके डाटा को हमें नोट कर लेना है। हम जिस तरह से इसके क्वाल को निकालेंगे, फिर हमें वापस से उसी तरह से उस क्वाल को इसमें डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर वाले क्वाल को निकाल लिया है। अब इसके अंदर वाले क्वाल में क्या प्रॉब्लम है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह क्वाल भी जला हुआ नहीं है, लेकिन इस क्वाल का जो लीड का कनेक्शन है वह यहाँ से टूट गया था। इस कारण से यह ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा था। तो चलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर ज्वाइंट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस क्वाल में हमें सीधा 220 वोल्ट का सप्लाई देना होता है। इस कारण से इसके जॉइंट को हमें बहुत ही मजबूती के साथ करना होता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके दोनों कनेक्शन तार का जॉइंट अच्छे से मजबूती के साथ कर दिया और यहाँ पर इसे टेप से चिपका भी दिया। अब इसके ऊपर वाले क्वाल को हमें इसमें रिवाइंड करना है दोस्तों। अब चलिए मैं इस क्वाल को एक बार सीरीज से चेक कर लेता हूँ कि यह सही हुआ है या इसमें और भी कुछ खराबी है। तो देखिए दोस्तों, बल्ब जलने लगा, इसका मतलब यह क्वाल बिल्कुल ओके है। अब इसके ऊपर वाले क्वाल को हमें 25 नंबर के तार से रिवाइंड करना है दोस्तों। ऊपर वाले क्वाल के स्टार्टिंग तार को बाहर निकालना है, उसके बाद बीच में एक लूप बना देना है, 80 टर्न लगाना है, उसके बाद लूप बनाना है, फिर उसके बाद 80 टर्न लगाना है, फिर उसके बाद आउटर तार को बाहर निकालना है। इस तरह से ऊपर वाले क्वाल में टोटल 3 तार बाहर निकलेंगे दोस्तों, जिसमें हमें 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई मिलेगा। मैं इसका वाइंडिंग डाटा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके पत्तियों को मैं वापस से इस ट्रांसफार्मर में लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके सभी पत्तियों को लगा लिया। अब इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ कि यह डीसी सप्लाई देता है या नहीं। तो इसे मैं सबसे पहले सीरीज में लगा देता हूँ। आप किसी भी तार को किसी भी प्लग में लगा सकते हैं दोस्तों। मैं सिर्फ इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए इसको सीरीज में लगा रहा हूँ। अगर आपको इसको चलाना है तो आपको इसमें सीधा 220 वोल्ट का सप्लाई देना होगा, तभी यह काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसके आउटपुट सप्लाई को चेक कर लेता हूँ कि यह हमें डीसी आउटपुट सप्लाई दे रहा है या नहीं। वैसे तो हमें इसे मल्टीमीटर से चेक करना होता है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप इस तरह से तार को एक दूसरे तार में इस तरह से टच कीजिए। यहाँ पर स्पार्किंग होना चाहिए। अगर स्पार्किंग हो रहा है तो इसका मतलब यह क्वाल सही है। तो इस तरह से आपको चेक करना है दोस्तों।